मुस्कान, उसामा साहब के खिलाफ छापेमारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए कि एफआईआर में उसामा साहब पे और कौन कौन सी धाराएं और आरोप लगाए गए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम के कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद, ऐसे में छापेमारी के दौरान कुछ बरामद हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सिवान में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब भारी पुलिस बल ने राजद विधायक उसामा साहब के प्रतापपुर और नई किला स्थित आवासों को चारों तरफ से घेर लिया। जमीन विवाद, रंगदारी और जान से मारने की धमकी के एक गंभीर मामले में सारण रेंज के डीआईजी और सिवान एसपी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कोर्ट से वारंट लेकर पहुंची पुलिस की इस कार्रवाई ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है। आखिर क्या है वह विवाद जिसने उसामा साहब की मुश्किलें बढ़ा दी है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, उसामा साहब के खिलाफ छापेमारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, इस पूरी कार्रवाई की जड़ महादेवा थाने में दर्ज एक प्राथमिकी एफआईआर है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले डॉक्टर सुधा सिंह ने उसामा साहब और उनके सहयोगी पर जमीन विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार सिवान के झूनापुर इलाके में डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था और आरोप है कि उसामा साहब ने उस जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए काम रुकवाने की कोशिश की है। उनके पति विनय कुमार को फोन पे धमकी भी दी है और साथ ही इस मामले में साक्ष्य जुटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोर्ट के वारंट पर यह छापेमारी कर दी है। तो ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि एफआईआर में उसामा साहब पे और कौन कौन सी धाराएं और आरोप लगाए गए हैं। देखिए, सूत्र की माने तो उसामा साहब और उनके साथियों पर मुख्य रूप से जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास है, रंगदारी मांगना, आपराधिक धमकी देना, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना यह भी है कि जब उनके पति ने जमीन विवाद पर कानून दस्तावेज मांगे कि भाई ठीक, अगर आपका जमीन है तो आप दस्तावेज दीजिए, तो उसामा साहब ने उनके ओर से हथियारबंद लोग भेजे गए। एफआईआर में आपको बता दें, लूटपाट मतलब मजदूरों के मोबाइल छीनना, सबूत मिटाना, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ कर लेके जाना गंभीर आरोप भी शामिल है। तो ऐसे में अब ये बताइए मुस्कान की छापेमारी के दौरान पुलिस टीम के कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद? देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है ये तो, और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस विभाग ने भारी बल तैनात किया। आपको बता दें, छापेमारी का नेतृत्व खुद डीआईजी नीलेश कुमार, सिवान के एसपी पूरन कुमार झा ने किया है। उनके साथ सदर डीएसपी अजय कुमार सिंह, मेरवा एसडीपीओ गौरी कुमार और थाना जो नगर थानाध्यक्ष है अविनाश कुमार और भी कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। उनके सहित ये दर्जन थानों के पुलिस मौजूद थी। तो ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर सुधा ने अपनी सियासत में जो उनकी शिकायत थी उसमें घटना का क्या विवरण किया है? देखिए, डॉक्टर सुधा सिंह के अनुसार उनकी बेनामा शुदा जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान उसामा साहब ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसामा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं, परेशान करते हैं, उस निर्माण काम को रोकते हैं, स्थल पर पहुंच के मजदूरों को बेरहमी से पीटते हैं। इतना ही नहीं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ दिया गया है ताकि घटना का कोई वीडियो रिकॉर्ड ना रह सके। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने घर बार छोड़कर गोरखपुर वापस चले जाने की धमकी दी गई है, अन्यथा अंजाम भुगतने को कहा गया। आप सोचिए, कौन आएगा आपके यहाँ जब ऐसे कोई डराएगा? अगर आप ही को डराएगा, आप यहाँ पे काम करने आई हैं, तो आप क्यों रहिएगा? तो इस चीज को मुझे लगता है कि अब पुलिस ने कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी है और अब जीरो टॉलरेंस है। चाहे आप किसी नेता के घर के हो, चाहे किसी आईपीएस के घर के हो, अगर आप गलत करते हैं तो आपके ऊपर केस होना बनता है। पहले एफआईआर कहाँ होता था? इतने जल्दी एफआईआर होता था हाई प्रोफाइल केस में? पहले आप घूमिए, पुलिस के पीछे दौड़िए, लेकिन अब केस हो रहा है। तो मुस्कान, ऐसे में छापेमारी के दौरान कुछ बरामद हुआ? देखिए, हालांकि पुलिस ने कई घंटों तक प्रतापपुर और नई किला स्थित आवासों की तलाशी ली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी बड़ी उनके हाथ कुछ ऐसा सबूत नहीं लगा है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि भी नहीं की गई है। आपको बता दें, डीआईजी नीलेश कुमार ने मीडिया को बताया है कि कार्रवाई कोर्ट वारंट के आधार पर की गई है। इसका उद्देश्य साक्ष्य को लेके इकट्ठा करना है। पुलिस फिलहाल मामले की कहीं ना कहीं डीप में जांच कर रही है कि जब्त किए गए जो किसी भी संभावित दस्तावेज या सामान की जानकारी के बाद ही वो साझा करेंगे मीडिया को कि क्या क्या जानकारी मिली है। तो इससे राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? क्यों नहीं पड़ेगा? उसामा साहब ना केवल राजद के विधायक है, बल्कि वे सिवान के पूर्व कद्दावर नेता दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र भी है। सोचिए, सवाल ये है कि उनकी अपनी एक बड़ी राजनीतिक विरासत है, समर्थक आधार है, और इस छापेमारी से बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। और कहीं ना कहीं हर बार सोचिए, राजद पे ही ना पहले लगता था इल्जाम की जंगल राज लेके आ गया, जंगल राज लेके आ गया। और जब राजद से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद के लोग गलत होंगे और भी पार्टी के लोग ये करते होंगे,
लेकिन जब आप पे पहले से नाम है, आप पे दाग लगे हुए हैं, और जब उस पार्टी का कोई स्पेशल करता है तो केस और हाईलाइटेड होता है कि देखिए अभी भी ये चीज है। तो विपक्ष इसे कानून का राज स्थापित करने की दिशा में एक कदम बता रहा है, जबकि समर्थकों के बीच इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह मामला बिहार विधानसभा और स्थायी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो सुना आपने, तो सिवान की इस कार्रवाई ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि पुलिस अब हाई प्रोफाइल मामलों में भी कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। उसामा शाह पर लगे आरोपों की गंभीरता और पुलिस की मुस्तैदी यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिन उनके लिए मुश्किलें भरे हो सकते हैं। क्या यह केवल एक जमीन विवाद है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? फिलहाल ये तमाम सवालें जो हैं और पुलिस की जो जांच है वो जारी है और सबकी नजरें अब कोर्ट की अगली कार्रवाई और पुलिस की चार्जशीट पर टिकी है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।